हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो इस वीडियो में हम नागरिकता को ख़त्म करेंगे, जिसका जो 11 लेक्चर के तहत किया जाएगा। यदि आप एसएससी, एमटीएस, जेई, सीएचएसएल, सीजीएल और रेलवे भर्ती के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं और भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे जीके जीएस आता है, तो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देर न करते हुए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ अपनी क्वेरी आप हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। अपने टेलीग्राम की आईडी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ठीक है, साथ ही साथ में अब तक आप जितने भी हम लोग लेक्चर कवर किए हैं, है ना, ये सारे लेक्चर का जो पीडीएफ होगा, पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से? टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा कि उस वीडियो को देख करके आप शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि हम इस वीडियो में कुछ छोड़ेंगे नहीं जो आपको अलग से कुछ नोट डाउन करना पड़े। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप पीडीएफ का रिवीजन जरूर किया कीजिए। ठीक है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, तो 1992 में नागरिकता अधिनियम को संशोधित किया गया। और एक बात और बता दें, नागरिकता हम किस में पढ़ते हैं? संविधान के भाग 2 में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। ये बात आपको याद रखना। तो संविधान के भाग 1 में क्या है? 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, 2 में क्या है? नागरिकता, 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, 4 में क्या है? 4 में है राज्य के नीति निर्देशक के तत्व, 4 क में क्या है? 4 क में हमारे पास मौलिक कर्तव्य, 5 में क्या है? 5 में क्या है? संघ, 6 में क्या है? राज्य, 7 खत्म कर दिया गया है, 8 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, 9 में क्या है बताइए। तो इस तरह से आप टोटल 22 भाग जितने भी हैं, है ना, सारे भाग को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, सब पेपर में आते हैं। तो यहाँ पे मैं इस सवाल को हल करूँगा। किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये भी कथन सही है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई विदेशी है, 2 दंपत्ति विदेश से यहाँ भारत में आते हैं एंजॉय करने, और वो बच्चा भारत में जन्म ले लेता है। वो लेडी प्रेग्नेंट होती है और बच्चा भारत में जन्म ले लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी बच्चा भारत में जन्म लेगा वो भारत का नागरिक होगा। ऐसा नहीं है। इस संशोधन अधिनियम के तहत ऐसा आप दावा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बताया था आपको कि 5 तरह से नागरिकता को हम ग्रहण कर सकते हैं और 3 तरह से नागरिकता खत्म होती है। 5 तरह से कैसे होती है? जन्म से। तो जन्म से का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल भारत में कोई भी लेडी आती है प्रेग्नेंट होकर किसी भी देश से और हमारे यहाँ पे डिलीवरी उसकी भारत में होती है, तो उसका जो बेबी होगा वो भारत का नागरिक होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। ये सही है। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई ऐसी महिला है जो कि भारत में रह रही है, भारत में उसकी मैरिज हुई है और भारत की है, और वो जब विदेश जाती है तो, है ना, विदेश जाती है तो विदेश में गई तो शायद प्रेग्नेंट होकर गई, तो वहाँ पे यदि उसका कोई बच्चा होता है तो वो भारतीय नागरिक होगा बच्चा। ठीक है ना, तो ये बात इसमें कहा गया है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1952 के तहत ये भी कथन सत्य है। इसका मतलब उपरोक्त सभी कथन भी क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो संसद में? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान की प्रथम अनुसूची में? नहीं। 1955 की नागरिकता में? हाँ, लेकिन तो विस्तार से बोला है, तो विस्तार से हो जाएगा हमारे पास कौन सा? संविधान के भाग 2 में। तो इसको पोस्टमार्टम कर दें। तो नागरिकता अधिनियम जो कब पारित हुआ था? 1955 में। ये भी प्रश्न में आ चुका है।
कि 1955 में क्या हुआ था, नागरिकता अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या है बताइए, मैं ट्रिक से बताया हूँ, जाके वीडियो देख लो आप। दूसरी अनुसूची में है पेंशन, जितने भी संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उनके वेतन भत्ते, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, उनके जो वेतन हैं, भत्ते हैं, वो सब कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं अनुसूची, उनका वर्णन अनुसूची 2 में है। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ है। जब भी संवैधानिक पद आप धारण करते हैं तो उस समय शपथ लिया जाता है। तो चाहे आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सब का जो शपथ होता है वो अनुसूची 3 में वर्णित किया गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप 12 अनुसूची को आप याद कर लीजिएगा। ठीक, संसद की बात करें तो आपको मैंने जैसे दिमाग में संसद आया तो आप अपने मुंह से बोला कीजिए सरला। क्या बोलेंगे आप, सरला। ठीक है, सरला। ठीक है, तो संसद किस में है, अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा कितने में है, 1980 में और अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा किस में है, अनुच्छेद 81 में। तो संसद, राज्यसभा, लोकसभा, आपको पता होगा कि जो हमारी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका है ना, यदि मैं कहूँ यहाँ पे कार्यपालिका, तो 2 तरह से होती है। एक होती है हमारे पास केंद्र की कार्यपालिका और दूसरी होती है हमारे पास राज्य की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका में कितने अंग होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कितने होते हैं, बताइए। कार्यपालिका की सिर्फ बात हो रही है। कार्यपालिका में कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महाधिवक्ता। राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो कौन कौन होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और हमारे पास महाधिवक्ता। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और वही बात करें हम विधायिका की बात करें, विधायिका की यदि मैं बात करूं तो विधायिका मतलब क्या होता है, जो विधि बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, विधायिका। तो विधायिका भी हमारे पास 2 तरह की होती है। एक हमारे पास केंद्र की विधायिका, दूसरी राज्य की विधायिका। केंद्र की विधायिका में कौन कौन होता है, राष्ट्रपति, है ना। विधायिका की बात करें तो कौन होता है, संसद, है ना। केंद्र की विधायिका में कौन होता है, संसद। संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग। कौन कौन से, राष्ट्रपति और संसद में लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है ना, इस तरह से हमारे पास केंद्र में, राज्य में भी इस तरह से होता है। ठीक, तो इसे भी आप बिल्कुल दिमाग में घुमाते हुए चलिए। अगला है भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो हमने बताया था कि जो भारत की नागरिकता है ये भारतीय संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के कितने तक, 5 से लेकर के 11 तक। तो मैं यहीं पे याद करा दूं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अनुच्छेद 5 में क्या है, ये देखिए अनुच्छेद है। आपका होमवर्क है कि सारे अनुच्छेद को आप याद कर लीजिएगा, सवाल कहीं से भी बन सकता है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि जन्म से नागरिकता के बारे में बताया गया है कि कोई व्यक्ति जन्म से नागरिकता कैसे ले सकता है। ठीक है, तो 6वें में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गया है उसकी नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है कि उसकी नागरिकता क्या होगी, ख़त्म होगी, बनी रहेगी या कुछ समय तक बनी रहेगी, उसके बाद ख़त्म होगी। इन सब का उल्लेख अनुच्छेद 7 में किया गया है। 8 की बात करें तो वह व्यक्ति जो विदेश में है, कहाँ पर है, विदेश में है, हो सकता है मे भी कुछ वर्ष के लिए गया है शिक्षा ग्रहण करने,
कुछ समय के लिए गया है पढ़ाई करने, तो उस व्यक्ति का नागरिक बने रहना भारत का, इस संबंधित प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 की बात करें तो अनुच्छेद 9 में किसी भी व्यक्ति का भारत विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेने पर भारत का नागरिक न होना, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 9 में किया गया है। 10 की बात करें तो 10 में संसद संबंधी बताया गया है और 11 में बताया गया है कि संसद किस प्रकार नागरिकता पर कानून बनाने के नियम को नियंत्रित करती है। तो मतलब नागरिकता संबंधित कानून बनाने का जो प्रावधान है, जो नियम है, वो संसद के पास है। एक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 11। तो इस तरह से हमने बताया कि जो नागरिकता है भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित है और अनुच्छेद 5 से 11 तक, और हमने अलग अलग से क्या कर दिया, सभी अनुच्छेद को आपको बताया। आप इसी तरह से बार बार रिकॉल करेंगे तो पेपर में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा पोर्शन है, या तो आपको आता है या तो नहीं आता है। यदि आता है तो 2 सेकेंड से भी कम समय लगेंगे, आप टिक करके माउस से क्लिक करेंगे और आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है। अब सवाल की मैं बात करूं तो जो नागरिकता होती है वो 5 प्रकार से नागरिकता आप ले सकते हैं। जन्म से, ठीक है, वंश परंपरा से, देशीकरण से, पंजीकरण से मतलब आवेदन करके, और भूमि क्षेत्र अपने क्षेत्रों का विस्तार करके, ठीक है, अपने क्षेत्रों का विस्तार करके। जैसे भारत का, जैसे हमारे पास कोई भारत के पड़ोसी देश हैं, वो क्षेत्र चाहते हैं कि हम भारत में सम्मिलित हो जाएं, तो जब क्षेत्र भारत में जब सम्मिलित होगा तो उस पर जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं, जो सामाजिक व्यवस्था होगी वो ऑटोमेटिक भारत की हो जाएगी, तो नागरिकता भारत की प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है भूमि विस्तार से। यदि हम भूमि का विस्तार कर लें, बांग्लादेश को अपने मिलाएंगे तो बांग्लादेश के जो हैं सब भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है, भूमि विस्तार से। तो जन्म से भी हो गया, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, उपयुक्त सभी से। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। आई होप क्लियर होगा ये। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। देखिए, नागरिकता के खोने के 3 कारण हैं। हमने कहा कि नागरिकता को पाने के 5 कारण हैं, लेकिन खोने के 3 कारण हैं। पहली बात कि वह व्यक्ति स्वेच्छा से उस देश की नागरिकता त्याग कर दे। दूसरी बात यह है कि वह व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। या तीसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता को नष्ट करने का प्रयास करे, देशद्रोह का काम करे, तो इस स्थिति में उस व्यक्ति की नागरिकता छीन ली जाती है। तो 3 तरह से आपकी नागरिकता जा सकती है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। ऐसा नहीं है, 2 महीने के लिए कोई चला जाएगा तो उसकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती, क्योंकि तब तक उसकी छीनी जाएगी जब तक कि वो उस देश में जिसमें गया है वो वहाँ की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण न कर लिया हो। यदि ऐसी बात होगी तब तो बाहर कोई जाके पढ़ ही नहीं पाएगा, कोई घूम भी नहीं पाएगा। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले ले। यहाँ पे देखो, देश की नहीं बात की गई है, राज्य की बात की गई है, तो ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। एक व्यक्ति उस राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता। ये बिल्कुल सही है कि जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 का में जो मौलिक कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का वो पालन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से राष्ट्र की शांति खतरे में पड़ रही है। तो इस स्थिति में वह भारत की नागरिकता खो देगा। यह व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। ये भी देखिए, ये भी फिर से मैं रिपीट करा दूं, 3 प्रकार से नागरिकता जाती है, ठीक है ना। स्वेच्छा से त्याग करने पर, विदेशी नागरिकता अर्जित करने पर, और देशद्रोही जैसे कर्तव्यों का प्रदर्शन करने पर, और 5 तरह से नागरिकता ली जाती है, ठीक है ना। तो ये बात आपको रट जाना चाहिए। परिवार से बिछड़ जाने पर किसी की नागरिकता जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर
भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल से करेक्ट होगा। इस तरह से आप करते हुए आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नागरिकता में 5 से 11 तक का अनुच्छेद है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अनुच्छेद 11 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5 क्या है, जन्म से संबंधित। 6 क्या है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आए हैं उनके नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। 7 में क्या है, जो व्यक्ति भारत से जो पाकिस्तान गए हैं उनके नागरिकता संबंधी प्रावधान है ना। 8 में क्या है, विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो व्यक्ति गए हैं, काम करने के लिए जो व्यक्ति गए हैं, उनका भारत का नागरिक बने रहना, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 8 में। 9 में क्या है, यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेगा तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, स्वतः खत्म हो जाएगी। और 11 सबसे इंपॉर्टेंट है कि संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 में है, ठीक है। आई होप अब इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, जितना मैंने पढ़ा दिया ना, नागरिकता से जब भी प्रश्न आएगा आप जरूर हिट करके आओगे, गारंटी है। इसका PDF डाउनलोड कर लेना। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन किस निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है, तो मैंने अभी बताया अनुच्छेद 11, ठीक है। 8 में क्या है, विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं तब आप नागरिक बने रहेंगे। 9 में क्या है, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो भारत के आप नागरिक नहीं रहेंगे, ठीक है, अनुच्छेद 9। 11 में क्या है, संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार, ठीक। 15 की मैं बात करूं तो नागरिक बनने के निम्नलिखित शर्तों में की एक आवश्यक शर्त क्या है ना। तो हमने बताया था कि 5 तरह से आप नागरिक बन सकते हैं और 3 तरह से नागरिकता जा सकती है, ठीक है। क्योंकि किसी भी देश का आप नागरिक होते हैं तो ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है, गर्व की बात है। आपका धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर तरह से आपका व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है। ये भी प्रश्न आ चुका है तो आप इसे नोट कर लेंगे कि जब किसी व्यक्ति की जो नागरिक होता है, जैसे हम कहें कि ये जो चिंटू है ना, ये जो चिंटू भारत का नागरिक है, तो इसको क्या क्या मिलेगा, इसको पहली बात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, हर तरह से इसके व्यक्तित्व और नैतिक विकास में सहायक होंगे, है ना। तो यदि चहुमुखी विकास कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का करना चाहता है तो उसे किसी न किसी देश की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। जैसे हम गर्व से कहते हैं कि हम भारत के वासी हैं, तो इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब की जब फॉर्म को भरते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं, तो भारत को नागरिक होना अनिवार्य है, ठीक है। जो भी वंचित समूहों को मुख्य धारा में लाया जाता है वो समूह भारत के नागरिक होने चाहिए। आप देखेंगे जो अधिकार जो एक भारत नागरिक को प्राप्त हैं उतने अधिकार किसी विदेशी को नहीं प्राप्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें किसी धर्म का समर्थन करके आप नागरिक बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि आप कोई व्यक्ति जो है विदेश से आया और आपकी वाहवाही करने लगा, आपके धर्म का सपोर्ट करने लगा तो भारत का नागरिक बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि उच्च जाति के आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मतलब ब्राह्मण जाति से हैं या फिर ऐसे जाति जो काफ़ी उच्च स्तर का जाति है ना, उच्च जाति के मत होने से आप भारत के नागरिक नहीं बनेंगे। उच्च परिवार से होना ये भी भारत के नागरिक का होना शर्त को पूरा नहीं करता। आवश्यक शर्त क्या है कि राज्य की सदस्यता, ठीक है। तो ये राज्य की सदस्यता क्या होनी चाहिए, आपके पास हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग? नहीं। चुनाव आयोग एक बात बताओ, चुनाव आयोग किसमें है? निर्वाचन आयोग भाग 15 में, ठीक है। हालांकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संसद, है ना। कौन है? संसद। तो इस ऑप्शन को देख लेते हैं। चुनाव आयोग भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग। राष्ट्रपति, है ना,
राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद। संसद की बात करें तो आपको मैंने बताया है कि जो संसद होता है एक विधायिका का अंग होता है। संसद जैसे ही दिमाग में आएगा आपको क्या क्या आएगा? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित कौन करेगा? संसद। ठीक है। और ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 11 में। ठीक है। नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, बिल्कुल। आनुवंशिकता मतलब ये क्या है ना? वंश परंपरा। इसे हम क्या कहते हैं? वंश परंपरा। आप घबराइएगा मत। पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। नहीं, अनुरोध नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप हाथ जोड़ी विनती करने लगे कि भारत सरकार से कि आप मुझे भारत की नागरिकता दे दीजिए। ऐसा अनुरोध के द्वारा नहीं होता। पंजीकृत, आप एक प्रॉपर प्रोसेसिंग के थ्रू आपको भारत का नागरिक बनाया जाएगा। तो मतलब 4 नहीं है, तो 4 इसमें नहीं है। इसका मतलब 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल से करेक्ट होगा। मतलब आप बाई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। बाई रिक्वेस्ट आप भारत के नागरिक नहीं बन सकते। ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपको पता होगा कि जब भी आप किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने होते हैं। ठीक है। चलिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ठीक है। तो भारत में क्या है? भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है ना। और एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। ये भी प्रश्न पूछा जाता है और यह बात हम पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी है? दोहरी नागरिकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से दोहरी नागरिकता है। और यहाँ से हम भारतीय संविधान में बहुत कुछ लिए हैं, जैसे प्रस्तावना, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया है, न्यायालय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? सब अमेरिका से लिया गया है। इसी के साथ साथ मेरे दोस्त मैं बताऊं कि जो वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। यदि मैं बात करूं केवल आपातकाल, केवल इमरजेंसी, तो ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। अरे याद कर लो, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप इतना नहीं पढ़ते हो इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। याद कीजिए मैं जितना लिख रहा हूँ, इस तरह से आपका भी दिमाग चलना चाहिए। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से संघीय प्रणाली लिया गया है। क्या लिया गया मेरे दोस्त? संघीय प्रणाली। ठीक है। चलिए 19 की बात करें तो संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब पारित किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संसद को नागरिकता के संबंधित कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 में है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। इतना बात दिमाग में तुरंत आना चाहिए। 5 तरह से नागरिकता आप ग्रहण कर सकते हैं, 3 तरह से नागरिकता आपकी खत्म जा सकती है। तो ये बहुत बार प्रश्न में आया है। ये होगा 1955। क्या होगा? 1955। ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में। ठीक है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता किस चीज का? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है। तो धर्म की स्वतंत्रता, क्योंकि हमने बताया था कि भारत कैसा है, आपने प्रस्तावना में ही हमने पढ़ा दिया है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य। ठीक है। तो ये जो 100 वर्ड है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो भाई है, लेकिन व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं है। ठीक है।
जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, भाई ये रहेगा क्योंकि ये मानवाधिकार के अंतर्गत आता है ना, ये मानवाधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 20 नंबर है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ये होगा हमारे पास 5 से 11। 5 से 11 है, कौन सा भाग है भाई? ये है भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11। वहीं बात करें भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 36 से 51। 4 सॉरी 1 मिनट। तो ये हो गया हमारे पास 5 से 11 क्या है, कौन से भाग में है? भाग 2। और भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। चौथे में क्या है? डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक के तत्व, कौन से अनुच्छेद? 36 से 51। और 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य, ये कौन सा अनुच्छेद है? 51 का, ठीक है, डीपीएस में इसमें है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। प्लीज़ वीडियो को पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देखते हैं चैनल लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और वीडियो का जो लेक्चर का जो पीडीएफ है आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और टेलीग्राम चैनल से भी। ये हमारा होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। प्लीज़ इसका आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। आई होप कि आप लेक्चर को आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। शुरू से लेकर आखिरी तक लेक्चर देखिए, ठीक। कंप्लीट हम लोग एंटायर पॉलिटी ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।